सभी छात्रों को नमस्कार। आज के वीडियो में हम त्रिकोणमिति का सवाल लेकर आए हैं। देखिए, पहला प्रश्न आज का हमने लिया है, यदि 15 कॉट ए बराबरी से 8 हो तो साइन ए और कॉस ए का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने कल आपको बता दिया था एक वीडियो में, ये त्रिकोणमिति वाले सवाल किस पर डिपेंड करते हैं। ये डिपेंड करते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ एंगल पर। ठीक है, आपको ए बोला है, साइन के साथ ए, कॉस के साथ ए, मतलब इधर आपने ए लिख दिया। यहाँ पर एक एंगल दे दिया बी, यहाँ पर दे दिया सी। आपको इधर से देखना है। आपको देखना कहाँ से? यहाँ से। यहाँ से देखा तो ये 90 के सामने की ये क्या हो गई? कर्ण हो गई। ये सीधी ऊपर गई वाली हो गई लंब, और ये क्या हो गई? आधार। इतना ठीक। अब आपको उनने क्या बोला है भाई? कॉट ए बराबरी से 8 है। तो अब देखो, अब आपका सबसे पहले क्या करोगे? अब 15 कॉट ए बराबरी से आपने लिया 8, 15 का कर दो पक्षांतर, इधर बचा कॉट ए बराबरी से 8, गुणित वाला जाएगा भागित में, 8/15। अब कॉट का मान क्या होता है बेटा? आधार बटे लंब। लाल बटे कक्का से आपको पता है ना, कॉट का मान क्या होता है? कॉट का मान होता है आधार बटे लंब। मतलब ये हो गया आपका आधार और ये हो गया आपका लंब। आधार क्या है? ये है। आधार का मान आपके पास कितना हो गया? 8। लंब का मान कितना हो गया? लंब का मान आपके पास हो गया 15। ये चित्र टोटल प्रैक्टिस के लिए है। अब ऐसा मत सोचना कि ये और लंबा रहना तो था, लेकिन आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बताया गया है चित्र। ठीक है, अब आपको पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जब दो भुजाओं का मान दिया हो, कोई भी तीसरी का मान ज्ञात करना हो, तो हम कौन सा प्रमेय लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। वही किया तो हमने लिखा, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन से प्रमेय से? तो हमने क्या लिखा? पाइथागोरस प्रमेय से। कौन से प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है बोलो? कर्ण का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण बोलो क्या है? कर्ण है आपका AC का वर्ग। लंब बोलिए BC का वर्ग। BC का वर्ग धन आधार बोलिए BC का वर्ग। आधार बोलिए AB का वर्ग। चलिए अगले स्टेप में, AC जैसे का वैसा, BC का मान बोलो 15, AB का मान बोलो 8। अगली स्टेप AC जैसे का वैसा। 15 का वर्ग आपको पता है 225, 8 का वर्ग पता है 64, AC का वर्ग 4 5 9 6 2 8, 2 का 2, 289 हो गया। वर्ग की लगा देंगे हम करनी। वर्ग की क्या लगा देंगे भाई? करनी। तो AC बराबरी से करनी के अंदर 289, जो कि किसका वर्ग है? 17 का वर्ग। वर्ग से करनी कट गई। AC का मान कितना आ गया? 17 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं दिया है पर लिख दिया, समझ लो। ठीक है, ये आपको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब आपका ये मान आ गया 17 आ गया। अब आपको उनने क्या बोला है भाई? साइन ए। तो बोलो यहीं पर देख लो क्या बोला है उनने? साइन ए। तो बोलो अब साइन ए, इधर से देखने पर साइन का मान क्या होता है आपको पता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपके पास? लंब बोलिए ना BC, और कर्ण क्या है? AC। BC और AC का मान कितना है? 15/17। कितना हो गया? 15/17। दूसरा मान क्या बोला है बोलो? कॉस C। कॉस A ही बोला है, ये भी A बोला है। कॉस का मान आपको पता है क्या होता है? कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण। लाल बटे कक्का याद करो। आधार बोलो क्या है? AB। कर्ण क्या है? AC। तो ये हो गया आपका 8। कितना हो गया? AB का मान 8 और AC का मान 17। बहुत सिंपल सवाल। सबसे पहले 15 का पक्षांतर किया, बटे में गया। जैसे ही बटे में गया नाम दे दिया। ये क्या है भैया? कॉट का मान क्या होता है? आधार बटे लंब। मतलब आधार 8 है आपके पास, लंब कितना है? 15। पाइथागोरस प्रमेय लगाया तो कर्ण कितना आ गया आपका? 289।
290 किसका वर्ग है? 17 का। 17 आपको क्या मिल गया? कर्ण। अब ए तरफ से साइन देखा है ना, लंब बटे कर्ण कितना आ गया? 15/17। और कॉस कितना आ गया? ए बी 8/17। चलिए इसी प्रकार का और एक प्रश्न लाया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट देखेंगे। यदि कॉट ए बराबरी से 7/8 हो, क्या है भाई? देखो प्रश्न क्या है, कॉट ए बराबरी से कितना हो? 7/8 हो, तो एक धन साइन एक ऋण साइन एक धन कॉस एक ऋण कॉस पहला हो गया, एवं इसी में दूसरा सवाल कॉट वर्ग थीटा दोनों के मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल बना दूंगा सवाल को, अब बस देखते रहिए और आनंद लेते रहिए। कॉट ए बराबरी से 7/8, सबको पता है कॉट यानी क्या होता है? टेन का उल्टा कॉट, तो क्या होता है? आधार बटे लंब। ठीक, चलिए एक छोटा सा हम चित्र बना लें। ये बनाया मैंने लंब, ये बनाया मैंने आधार, ठीक है, और आधार बटे लंब, ठीक है, लंब थोड़ा सा ज़्यादा लंबा, और ये क्या बना दिया मैंने? कर्ण। अब आपको कॉट ए देखना इधर से, तो यहाँ तो ए नाम दे दो, यहाँ पर दे दो बी नाम, यहाँ पर दे दो सी नाम। 90 के सामने की ये क्या हो गई? कर्ण। ऊपर वाली क्या हो गई? लंब। नीचे वाली क्या हो गई? आधार। तीनों हो गई, कर्ण लंब और आधार। ठीक, कौन कौन सी हो गई? कर्ण लंब और आधार। आपको आधार और लंब का मान दिया है, आधार का मान बोलिए कितना है? 7, ये हो गया आधार। लंब कितना है? 8। जब भी किसी समकोण त्रिभुज में क्या हो, दो भुजाओं का मान दिया हो, तीसरी का ज्ञात करना हो, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो ये क्या था आपका? इससे किया आपने, ठीक है। यहाँ आगे बात समझ। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से, कौन से प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या बोलता है पाइथागोरस प्रमेय? बोलिए। कर्ण का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही है। कर्ण क्या है बोलो? AC। लंब बोलो क्या है? BC। धन आधार क्या है बोलो? AB। AC जैसे का वैसा, ठीक है। BC का मान बोलिए कितना है? BC का मान है 8 का वर्ग धन AB का मान क्या है? देखो BC है 8, AB है कितना? 7। अगली स्टेप, AC वर्ग जैसे का वैसा, 8 8 64, 7 7 49, AC का वर्ग। इसको और इसको जोड़ा, 9 4 13 का 3, 6 4 10 और 11, 113। कितना आ गया? 113। ठीक है, हमको पता है कि वर्ग का क्या कर देंगे? पक्षांतर। 113 वर्ग की बन गई करनी। अब देख लीजिए यहाँ पर मुख्य समस्या जो है, वो समस्या ये है कि भैया 113 के गुणनखंड नहीं हो सकते, मतलब करनी नहीं कटेगी। नहीं कटेगी तो AC आपका जो AC है वो कितना आ गया? करनी के अंदर 113 कर्ण मिल गया। अब अपन सवाल पे चले। किस पे चले? सवाल पे। तो सवाल आपका ये रहा, देखो, एक धन साइन थीटा एक ऋण साइन थीटा, मैं लिख दे रहा हूँ, सबको आ जाएगा समझ, ठीक है। अब बोलो, एक धन साइन थीटा, ठीक, गुणित एक ऋण साइन थीटा, ये भी हो गया, बहुत अच्छा। बटे में क्या आ गया बोलो? एक धन कॉस थीटा गुणित एक ऋण कॉस थीटा, ये हो गया। अगली स्टेप में बोलो क्या कर दे हम? मान रखने पर, क्या करने पर? यहाँ कर दिया में मान रखने पर। मान आपको पता है साइन यानी क्या होता है, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं। साइन यानी होता है, साइन थीटा यानी होता है लंब बटे कर्ण, ठीक। लंब आपके पास क्या है बोलो? 8, और कर्ण कितना है? 113, ठीक है। तो ये हो गया 8 बटे करनी के अंदर 113। और कॉस का मान क्या होता है? कॉस का मान बोलिए आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबरी से क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, कितना हो जाएगा? आधार बटे करना हो जाएगा आपका 7 के बटे में करनी 113। कहने का मतलब साइन जहां भी मिला उसकी जगह 8 बटे करनी 113 लिखना है,
कॉस जहां भी मिला उसकी जगह 7/113 लिखना है। क्लियर। चलिए आगे पहुंचे। अब मिल गया भैया, फौरन मिला। एक को हमने लिखा जैसे का वैसा लिख दिया। साइन थीटा का मान आपको पता है, ये देखो मैंने निकाल के रखा है 8/करनी के अंदर 113। एक जैसे का वैसा, साइन मिला उसकी जगह फिर से रखा 8/करनी के अंदर 113। ये अलग स्टेप है भाई, मैंने स्टेप का चिन्ह बना दिया है। पूरे के बटे में एक का मान 1, कॉस का मान बोलो, कॉस का मान बोलो ना, 7/करनी के अंदर 113। और इधर बोलो क्या हो जाएगा, 1 ऋण 7/करनी के अंदर 113 हो गया। यहां तक हो गया। अब देखो आपका क्या हो गया, इस चक्कर में एक सूत्र बन गया आपका, अनजाने में आपसे एक सूत्र लग गया, ए धन बी गुणित ए ऋण बी। कौन सा सूत्र लगा है मैं यहाँ पे रफ में बता रहा हूँ, देखो ए धन बी गुणित ए ऋण बी बराबरी से होता है ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। एक सर्वसमी का यह सूत्र लग गया। तो ऐसा आपको दिया है, आप उसको ऐसा लिख सकते हो। ठीक, तो लिखा भैया, लिखेंगे ना, लिखना ही है। ए धन बी गुणित ए ऋण बी बराबरी से ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, ऐसा लिख दिया। ऊपर हो गया। बटे में भी वही क्या करेंगे, ए धन बी गुणित ए ऋण बी बराबरी से ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब आपके पास दिमाग तो है थोड़ा बहुत। एक का वर्ग किया तो एक एकम एक, ऋण 8 8 64 बटे में वर्ग से 113 के ऊपर की करनी कट गई 113 बाहर। ठीक, एक एकम एक, साथी साथी 49 बटे में वर्ग से नीचे की करनी कट गई 113। अब आपको मैंने बेसिक के मेरे वीडियो देख लेना, उसमें बताया है अंश बटे हर के बीच ऋण का चिन्ह, अंश बटे हर के बीच ऋण का चिन्ह, तो हर की संख्याओं का क्या लेते हैं, लघुत्तम समापवर्त। तो देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 1 और 113 का लघुत्तम, यहाँ पर मैंने स्टेप का चिन्ह बनाया, ये वाले 1 और ये 113 का लघुत्तम आया 113। 1 से भाग दिया 113 में 113 बार, 113 एकम 113, ऋण 64, 113 से 113 में भाग दे दिया, 1 का गुना 64 में, तो वही 64 लिखा मैंने। ठीक है, बटे में ये मुख्य बटे हो गया, उसके बटे में 1 और 113 का फिर से लघुत्तम 113, 1 से भाग दिया 113 में 113 बार, 113 का गुना 1 में, तो 113। ठीक है, ऋण 113 का 113 में एक बार, 1 का गुना 49 में, तो 49। आपके पास दिमाग है, पहले से कटता है तीसरा, दूसरे से कटता है चौथा। नहीं आ रहा है समझ, भागित का कर लो गुणित। 113 में से 64 घटा, 113 में से 64 घटा, बचा 49, बटे में क्या बचा 113। ठीक, 113 में से 49 घटा, बटा 64, 113, भागित का गुणित, तो 49/113। भागित का जब गुणित होता है तो नीचे वाली जाती है ऊपर, ऊपर वाली आती है नीचे, तो ये हो गया 113 बटे में क्या आ गया 64, 113 से 113 कट गया, मान कितना आ गया आपका 49/64। ठीक है, ये मान आ गया। और एक सवाल आपको उनने दिया था, और वो सवाल क्या था भैया, देख लो। आपको उनने बोला था किसका मान निकालना है, कॉट वर्ग का भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ जगह मिली मुझे, मैंने इसमें लिखा क्या क्या लिख दिया भैया, कॉट वर्ग थीटा। कॉट का मान आपको पता है क्या होता है, लंब बटे आधार का उल्टा आधार बटे लंब होता है। तो आधार आपका कितना निकला है 7, लंब कितना है 8 पूरे का वर्ग, साथी साथी 49, 8 8 64।
ये भी कितना आ गया 49/64। तो कुछ नहीं है बेटा, आपने कौन सा सबसे पहले तो क्या निकाला, तीसरी भुजा निकाली जो कि कौन सी थी, कर्ण थी। पाइथागोरस प्रमेय लगाया, कॉट बराबर से 7/8 आधार बटे लंब दिया था, पाइथागोरस प्रमेय निकाला तो कर्ण निकल गया कितना 113। अब ये पाइथागोरस सबको अच्छे से समझ आ गया है, छोटा सा है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं। फिर आपने जो सिद्ध कर मान निकालना था वो लिखा, साइन का मान रफ में निकाल के देख लिया। अब ये लंब बटे कर्ण तो डायरेक्ट रखा डायरेक्ट। तो देखो एक धन साइन गुणित एक ऋण साइन, एक धन साइन गुणित एक ऋण साइन, यानी एक धन 8/1 करनी 113, एक ऋण 8/1 करनी 113। नीचे एक धन कॉस, कॉस का मान 7/, करनी के अंदर 113। सूत्र बना कौन सा, ए धन बी गुणित ए ऋण बी। ये देखो ए धन बी गुणित ए ऋण बी बराबर से ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। अब आपने यहाँ पर किया ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बटे में भी एक का वर्ग एक, अठी अठी 64, करनी के अंदर 113 वर्ग से करनी कट गई। एक एकम एक, साती साती 49 वर्ग से करनी कट गई, हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या लिया, आपको मैं बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ कि अंश बटे हर के बीच ऋण या धन का चिन्ह रहे, यहाँ दोनों ऋण है तो हर की संख्याओं का लेते लघुत्तम। 1 और 113 का 113, 1 से 113 में 113, 113 एकम 113, ऋण 113 से एक बार भाग, 1 का गुना 64 में 64। ऐसे ही यहाँ भागित का जब गुणित किया 113 से 113 49/64, और इधर तो डायरेक्ट ही आ रहा था। ठीक है, चलिए धन्यवाद।